नमस्कार दोस्तों, हम सादाबाद में हैं और सादाबाद कह सकते हैं किसानों की नगरी, यानी कि जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। और इसमें आपको दिखा सकता हूं कि जो विधानसभा सत्र का खेत है अपना उत्तर प्रदेश विधानसभा का दिख रहा है। और वहीं ऑफिस में दिखा सकता हूं जो जयंत चौधरी का कहीं ना कहीं एक नाम है और चौधरी चरण सिंह के लिए पूरा माना जाता है, क्योंकि एक छत्र क्षेत्र उनका राज माना जाता है यहाँ पे। और किसानों की जो एक सभा है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने साथी से, जो हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ जो बात होती है, जैसे कहते हैं कि चाय में चर्चा और वहीं पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, वही कमोबेश स्थिति यहाँ बनी हुई है। यानी हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। और किसानों की सबसे बड़ी जो मांग है किसान, क्योंकि किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन भी रहा। किसान कहीं ना कहीं पार्टियों को तय करता है और वही जीत और हार भी तय करता है, क्योंकि बहुत बड़ी स्थिति में जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कहें तो प्रधानमंत्री को किसानों के लिए अपने जो आदेश थे उन्हें वापस भी लेना पड़ा था। और वही कमोबेश स्थिति यहाँ बनती है जो हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ में। हमारे साथ शामली की विधायक भी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, सभी ने अपनी अपनी कमरें कस ली हैं, पूरी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कसी आ चुकी हैं। क्या उम्मीद और क्या मुद्दे और क्या उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने फैसला लिया है एनडीए गठबंधन के साथ रहने का। और अब तक हम सरकार के बाहर रह के सरकार की आलोचना करते थे, जो सरकार की कमियां थी उनको उजागर करते थे और बड़ी बेबाकी से और बड़ी ताकत से उन मुद्दों को सरकार को याद दिलाते थे जहां सरकार की कमजोरियां थी। अब हम एनडीए गठबंधन में सम्मिलित हुए हैं और सरकार में रह के स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उसे मजबूत करने के लिए और अपने जो किसान भाई हैं उनकी मांगों को उठाने के लिए, जो मजदूर हैं, जो युवा हैं, उन सभी को साथ जोड़ के सरकार के अंदर रह के उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनकी मांगें पूरी हों। नहीं कह सकते हैं मांग करेंगे, नहीं मांगों को पूरा करने की व्यवस्था बनाएंगे। हाँ, पूरी ताकत से उन मांगों को मनवाएंगे सरकार पर। अच्छा, कुछ कमियां थी या कुछ पूर्तियां हुई हैं जो रह गई हैं, जो लोकसभा चुनाव में करनी है पूरी, जिनको लेके आप जनता के भी जा सकते हैं कि ये कार्य है जो पूरा होना है अपने क्षेत्र में बताएं। नहीं, बिल्कुल जो कमियां थी उनको हम सरकार के सामने ले जाएंगे और उन्हें पूरी करेंगे। और जनता के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, सौतेला व्यवहार नहीं होने देंगे। जो भाईचारा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने यहाँ स्थापित किया है, जिसकी मिसाल थी हिंदू मुस्लिम एकता, हम उन्हें सबे साथ लेकर चलते हैं। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि सबको साथ लेने की बात है। वहीं क्योंकि हमारे साथ में बुजुर्ग किसान भी हैं, क्या नाम है दादा आपका और क्या मुद्दे होंगे आपके जो बोर्ड अगला होगा? देवेंद्र सिंह नाम है मेरा और चौधरी चरण सिंह का अनुयायी हूँ। चौधरी साहब के साथ मैंने माया त्यागी कांड जो है, जो बागपत कांड में मैंने जेल भी काटी चौधरी साहब के साथ में, और उन्होंने कई काम किए, कितनी बार मुलाकात की। अब जो हमारे विधायक जी ने जो कहा है उसी का हम समर्थन कर रहे हैं। यानी विधायक जी के साथ? हाँ, विधायक जी के साथ। जी बिल्कुल, विधायक जी के साथ तो सभी चलेंगे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के आप अनुयायी भी हैं और जाट बाहुल्य का क्षेत्र माना जाता है जाटों को, तो चौधरी चरण सिंह उनके काफ़ी उनके ही उस पर मार्गदर्शन पर चलते हैं। लेकिन मांगे क्या रहेंगी, क्या उम्मीद रहेंगी लोकसभा चुनाव का जो वोट डालने जा रहे हैं उसमें? मांगे जी, पहले तो एक मांग जो रखेंगे कि हमें जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए जी सबसे बड़ी मांग होगी हमारी। तो इसी पे हम वोट, और हमारी मुखिया ने कहे, मुखिया का जो आदेश होगा चौधरी का, हम वही करेंगे। यानी जाटों को आरक्षण। आप तो युवा हैं, क्या उम्मीदें हैं लोकसभा चुनाव से और क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से? हाल ही में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारे जो भी अभी युवाओं का जो भर्ती प्रक्रिया हुई है इसकी पुलिस की, और उसको वापस कराने का काम हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, सारे जो विधायक हैं हमारे, उनके प्रयासों से जो युवाओं को जो लाभ मिला है, जो उनको समस्या का जो हल हुआ है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी के बलबूते और उनके जो विधायक हैं हमारे,
उन्हीं के सराहनीय कार्य से जो हमने जो कदम उठाए हैं उन्हीं से ये सारी चीज़ें हमें जो युवा भर्ती है वो तो कहीं ना कहीं सही भी मानी जाती है, क्योंकि सिलेक्शन में कहीं उतने ही परसेंटेज कम का होगा लेकिन इतने ज़्यादा का हो रहा है, तो उन्हें एक ऑप्शन मिल रहा है ना। देखो उसमें सत्ता में रहते हुए हमारी पार्टी युवाओं के रोज़गार के लिए, युवाओं के मुद्दों के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। अच्छा, महन मुद्दा ये कहें कि वोट देने का सीधा सा युवाओं को रोज़गार की है कि रोज़गार और मुद्दा मिलना चाहिए। सर, आप लोकसभा चुनाव के लिए जाएंगे तो लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दे आपकी नज़रों में क्या रहेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, यही मुख्य मुद्दे हैं, यही समस्याएं हैं जनता की, आम जनता को अच्छी सड़क मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले। इन चीज़ों पे तो काम कर रही है सरकार, इनमें और जो कमियां हैं वो पूरी की जाएँ। काम तो विशेष है करने को, यानी कुल मिला के सत्ता के साथ है। सत्ता तो हमारे जयंत चौधरी का उन्होंने गठबंधन किया है, हमारे नेता हैं, उन्हीं के आदेशों के अनुपालन हम साथ हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि किसानों की भी कहीं ना कहीं बहुत सारी मांग रही हैं, उन मांगों के साथ में आप किन मुद्दों को लेके जो लोकसभा चुनाव है उसमें जाना चाहेंगे? केंद्र में हमें साथ तो है ही, पर केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए जाटों को। अच्छा, केंद्र में आरक्षण, जी यही एक मांग है। हाँ, वो तो साथ हैं ही हम, जो सब रहेंगे तो सब। यानी आप एक युवा हैं, एक युवा की जो मांग थी कि युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए और जो जाट समुदाय की मांग है कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, आप क्या चीज़ लेके जाएंगे लोकसभा चुनाव? आप नौकरी की विषय में कह रहे हो जी, अभी पेपर लीक हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थगित भी किया, 6 महीने के अंदर दोबारा भर्ती निकालने के आश्वासन दिया है। और हमारे किसानों की बता दूं तो मैं आपको, जी अभी आपका बिजली का बिल माफ़ हुआ है, जी हमारे आदरणीय चौधरी साहब का एनडीए में शामिल होने का ये किसानों को फ़ायदा मिला है। लेकिन इसके साथ तो शर्तें बहुत सारी रखी गई हैं, बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो। नहीं, जो फॉर्मेलिटी छोटी मोटी होती है तो वो किसान पूरा कर लेता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये भ्रम है विपक्ष का फैलाने का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसानों को। विपक्ष का, ये कह सकते हैं कि विपक्ष का भ्रम है। सीधा सा एक और मुद्दा अहम रहता है कि जो वोट है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति के जो चलते हैं वो आरक्षण हो गया, रोज़गार हो गया, और अहम क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए जिनको लेके आप उनके सामने रखेंगे? जो हमारे विधायक जी ने कहा है वही है भैया, बस हम ज़्यादा बस। अच्छा, सही है, यानी कि कह सकते हैं सही भी है, क्योंकि विधायक को चुना गया है तो कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधि चुना गया है, प्रतिनिधि जो बात कहेगा वही होगी, क्योंकि प्रतिनिधि तय करता है कि क्या उनकी कमियां थी, क्या वो थी उनको जोड़ने के लिए। और फिर मैं एक अपने बुज़ुर्ग हैं, हमारे बुज़ुर्ग किसान, नहीं आप भी बुज़ुर्ग हैं, कहीं ना कहीं वोट आप लंबे समय से देते आए हैं, आपने पूरी सत्ता को देखा है, अभी क्या रहता है, जो कमियां क्या रह गई हैं जो पूरी होनी बाकी हैं? कमी बाबू जी हमें तो कोई मालूम नहीं पड़ रही है। हाँ, सब बात है, अब तुम देखे इधर नहीं बनाए पड़े, हम तो खेती में वही मगन रहे, हमको जानता ना जाए बारे में कुछ नहीं। सही है, आपकी तरफ से प्रतिनिधि हैं आपके लड़ने। बढ़िया काम चल रहा है। क्यों सर, आप भी तो कुछ लोकसभा चुनाव में कुछ तो मांगे रहेंगी, ये वोट मांगने के लिए आएगा कोई, तो आप कुछ तो कहेंगे उससे कि क्या चीज़ें हैं जो पूर्ति होनी चाहिए? भैया मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि हाँ, सीधा चलिए लेटर मिलेगा मुझे अगर कुछ बोल दिया तो। वही नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा गलत कुछ नहीं होगा। सर, आप तो बुजुर्ग हैं, लोकसभा चुनाव क्या मत लेके जाएंगे, क्या मांगे होंगी आपकी? बाबूजी मांग भी थे कसुमारो भिखारी को पेट भरतो है। किसान जो है हम तो भिखारी हैं, सरकारों से मांगते चले आए और मांगते रहेंगे, जो मिल जाएगा उसी में सबर करेंगे। किसान के आगे तो भिखारी पूरा देश है, वही उससे मांगता है, भैया वो नहीं देगा तो आप कहाँ भिखारी हुए? हम भिखारी हैं, किसान भिखारी है। बताओ, मेहनत करता है पूरे दिन, पानी रात में जाड़े में पानी लगाता है और फिर भी उसे पेट भर भोजन नहीं है, तो वो भिखारी है, किसान भिखारी है। और जो नेता जो है जी राजा है, राजाओं से मांगते हैं, जो कुछ भैया दे देता है, भाई मजदूरी करता है, वो तो जे है हमारा तो सिद्धांत जी है, पूर्ति कभी किसी पे ना, भगवान राम पे तो वही ना है। तो वर्तमान सरकार के जो कार्य हैं उनसे संतुष्ट हैं? बढ़िया है, बढ़िया चल रही है, कोई बुरा है, कोई गुंडागर्दी ना है, कोई बदमाशी ना है, शांति से समय कट रहा है, बढ़िया, कोई बहन बेटी है, कोई परेशान ना कर रहा, बढ़िया काम है। और सुनो, हाथ रस्ते तो जो है हमारे यहाँ से पहले बीजेपी की, अब तो ये लोक दल और आए हो, अब तो जो समझ रहे वे जाए ठाड़ो करेंगे, जो वो जहाँ कबूल आए हो वो जहाँ MP बन जाएगा, जो तो पक्की है। नहीं तो वो तो यहाँ हमेशा बाहरी प्रत्याशी की और अंदरी प्रत्याशी की बहस भी रही है, लेकिन वही बीजेपी का एक लेवल रहा है और लेवल के साथ में कहीं ना कहीं वो हमेशा बनता रहा है। नहीं, चुनाव है, वोट तो देंगे। तो क्या हुआ, वोट तो देंगे,
वोट तो देंगे, मांगे क्या होंगे, किन ऐसा है, सरकार से जितनी उम्मीदें हैं किसानों की या बेरोजगारों की या हमारे जैसे बिजली का बिल जो माफ़ हुआ है, उसमें भाई साहब अभी बता रहे थे कि कोई ऐसा काम नहीं है कि उसे कर ले एक किसान बिना पढ़ा लिखा, और इतनी मांगों को हाल ही पूरी नहीं कर सकता। ये जो लगाया है, यानी क्वेश्चन खत्म होना चाहिए, क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। और भी तो कोई मांगे होंगी, जैसे ये चीज़ें आपने बताई, तो सरकार चाहे बसपा की हो, सपा की हो, भाजपा की हो, किसी की भी हो, लेकिन अपनी उम्मीदें तो कहीं ना कहीं रहती हैं कि ये उम्मीदें हैं, इन पर खरा उतरे। सरकार ये जो युवाओं को रोजगार हर साल ही ना 2 लाख नौकरी देने का वायदा किया था, वो अभी तक मिला नहीं। इसे पूरा करें, हम सरकार के साथ रहेंगे। युवाओं को रोजगार मिलता है तो आप सरकार के साथ रहेंगे। नहीं कह सकते हैं, सब बहुत सारी उम्मीदें कहीं ना कहीं लोगों की लगाई जाती हैं, सरकार से उम्मीदें जो रहती हैं वो यही रहती हैं। और मैं फिर से अपने साथी से चाहूँगा कि वो दिखा सकते हैं कि हमारे सामने विधायक हैं, ये बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने लंबा एक वहाँ से कार्यकाल अपना गुजारा भी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी के साथ भी हैं, और अब जो मांगें जो किया करते थे अब वो ये पूरी किया करेंगे, क्योंकि लोगों की मांग है। इन क्वेश्चनों के साथ में कहीं बिजली के बिल, क्योंकि जयंत चौधरी के आने के बाद ही बिजली का बिल माफ़ हुआ है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें एक क्वेश्चन मांगे लगे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए गए हैं कि उनके लिए भी कुछ करेंगे। अरे ये तो फॉर्मेलिटी है, इन्हें तो फॉर्मेलिटी को पूरा कर लेंगे। किसान है, फ्री में बिजली मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। और किसान देवता होता है, किसान फसल पैदा करके पूरी दुनिया को अन्न खिलाता है जी। तो उसे कुछ सुविधा सरकार ने दी है, और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का हम धन्यवाद करेंगे कि भाई उनके आने से ये सुविधा उन्हें मिली है किसानों को। और यहाँ सब लोग आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के सिपाही हैं, उन्होंने निर्देश दिया है और एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े हैं। और अब एनडीए गठबंधन को हमारा धर्म है, जो गठबंधन का धर्म होता है उसे निभा के और उसे पूरा करेंगे। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी 1952 से लेकर 1970 तक सत्ता में रहे, और उन्होंने कितने ऐतिहासिक काम किए जिससे आज किसान जिंदा है। आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी भी सत्ता में रहे तो उन्होंने भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया। अब आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी एनडीए गठबंधन के माध्यम से हमारी पार्टी भी सत्ता में आवेगी, और हमारी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी है किसान को मजबूत करना। अब किसानों के लिए अच्छे कार्य होंगे और किसान मजबूत होगा। सर, लोकसभा चुनाव क्या तैयारियां और क्या मुद्दे हैं आपके पास? देखें, राष्ट्रीय लोकदल अभी माननीय विधायक जी ने भी कहा है, हमारी जो है किसानों की, गरीबों की, कमेरों की, दलितों की, सभी लोग का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी आपने देखा हमारा एक कैबिनेट मिनिस्टर बना है, चौधरी साहब ने एससी के जो हमारे विधायक थे, एससी से आते थे, अनिल कुमार जी, उनको जो है कैबिनेट मंत्री जो है जो बनाया है, जो हमें एक वो मिला था। और तैयारी सब जो है बिल्कुल आप देख रहे हैं किस तरीके से किसानों में जाकर, और जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से जो आलू के किसान हैं, गन्ना के किसान हैं, उनकी मांगें जो है चौधरी साहब हमेशा उठाते हैं। और जितने भी हमारे विधायक हैं 9 के 9, उन्हें यही निर्देश रहते हैं, कोई भी सत्र हो अपने किसानों के, गरीबों के मसलों के बारे में आप सदन में उनको उठाओ, और उनका जितना भी जो हक है उनको मिलते रहना चाहिए सरकार की ओर से। और अब हम लोग जो है गठबंधन में शामिल हुए हैं, एनडीए में आए हैं, जो परेशानी, जो दिक्कतें हैं हमारे किसानों की, उनको भी दूर कराने का प्रयास हम लोग करेंगे। जब भारत रत्न से नवाजा गया तो किसानों को ऐसी उम्मीद जागी कि शायद अब ये सरकार किसानों के बारे में सोचने लग गई है, तो इसीलिए उन्होंने एनडीए में जाने का फैसला लिया। और निश्चित ही सरकार के जो कदम हैं, जैसे बिजली किसानों को मुफ्त देना और भी सारी योजनाएं जो बहुत जल्दी आपको धरातल पर देखने को मिलेंगी, जो अभी बताने का मेरा समय नहीं है। अभी जो सरकार, कह सकते हैं किसानों की पार्टी बन जाएगी, अब जो किसानों की मांग होगी उसे अब आप रखेंगे। देखिए, हम लोग जो है किसान की पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल किसान, गरीब, मजदूर, कमज़ोर, दलित, कमेरों की पार्टी है। और जब हमें सरकार से जो उम्मीद दिखाई दी कि ये इस दिशा में काम कर रही है या करने जा रही है, तो इसीलिए तो गठबंधन हुआ। तो निश्चित ही सरकार का जो सकारात्मक कदम है वो किसानों, गरीब, मजदूर और गांव देहात की तरफ है।
यानी कह सकते हैं सीधा सा कि जो पार्टी है वो एनडीए का गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मजबूत स्थिति में और आएगा और किसानों की समस्याओं को पूर्ण करेगा। देखना यही होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या रहता है। पीएन शर्मा, सादाबाद, हाथरस।